हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में जो फर्स्ट लेसन है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, उसमें कूलाम के नियम के ऊपर आंकिक प्रश्न के सॉल्व करना सीखेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, दो धनावेश जो परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 0.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रो कूलाम हो तो इन्हें अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या क्या दे रखा है उसको नोट करेंगे। तो दो धनावेश परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखा है। तो हम नोट कर लेंगे R बराबर 0.3 मीटर। एक दूसरे को 1.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी F का मान दे रखा है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1.6 न्यूटन। तो F बराबर आपने नोट कर लेना 1.6 न्यूटन है। अब इन दोनों आवेशों का योग, यदि एक आवेश Q1 और दूसरा Q2 है तो उनका योग दे रखा है Q1 प्लस Q2 बराबर 10 माइक्रो कूलाम। ये तीन चीज दिया हुआ है, हमें Q1 और Q2 का मान अलग अलग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, जब कूलाम का नियम आप जानते हैं, F बराबर, कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम से कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब F का मान दे रखा है 1.6 न्यूटन, बाएं तरफ रख देंगे 1.6 न्यूटन, और इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 Q2 का मान हमें पता नहीं है, Q1 Q2 कैसे लिखा रह देंगे, और R का मान 0.3 का स्क्वायर। सबसे पहले हमने फॉर्मूले में मान रख दिया है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको। जो 0.3 का स्क्वायर बटे में है तो ये गुणा में चला जाएगा, यानी 1.6 इंटू 0.3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 और इंटू Q1 Q2। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे हम, 1.6 इंटू इसका स्क्वायर होगा 0.3 को 0.3 से गुणा करना है, अर्थात 0.09। 0.09 क्यों आ रहा है, क्योंकि 0.3 को अगर मैं 0.3 से गुणा करता हूँ तो दशमलव आएगा 3 या 9, दशमलव आएगा 1 और 2 अंक के बाद, यानी इस तरीके से गुणा करना है आपको, पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाना है आपको। तो 0.09 आएगा बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 और इंटू Q1 Q2। अब Q1 Q2 का मान आपको निकालना है तो ये संख्या बटे में आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, Q1 Q2 बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 गुणा 0.09 अपॉन 9 गुणा 10 की घात 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, इससे ये संख्या कट जाएगा 0.01 बार। अब 9 गुणा 10 की घात 9 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1.6 इंटू 0.01 गुणा 10 की घात -9। अब ये जो 0.01 है, दशमलव को मैं 2 अंक आगे कर लेता हूँ, 2 घात इसका -9 और बढ़ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -11। अब यहाँ पर इस दशमलव को 1 अंक आगे कर लेता हूँ तो 1.6 के बदले में 16 हो जाएगा, 16 गुणा 10 की घात -12। ये Q1 इंटू Q2 का मान आता है आपके पास, यानी आप इसको लिख सकते हैं 16 माइक्रो कूलाम स्क्वायर या 16 माइक्रो कूलाम स्क्वायर, 16 माइक्रो कूलाम स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि Q1 इंटू Q2 का मान है तो 16 माइक्रोकूलम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे बाकी मान भी माइक्रोकूलम में दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, Q1 प्लस Q2 का मान है 10 माइक्रोकूलम और Q1 इंटू Q2 का मान हम निकाल चुके हैं 16 माइक्रोकूलम स्क्वायर। अब हमें Q1 Q2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखिए हमारे पास Q1 प्लस Q2 का मान 10 माइक्रोकूलम था और Q1 इंटू Q2 का मान है 16 माइक्रोकूलम स्क्वायर। अब हमें Q1 माइनस Q2 का मान निकालना पड़ेगा। एक सूत्र होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, पहले सूत्र लिख देता हूं मैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। ये वाला फॉर्मूला यदि आपको पता नहीं है इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। जब A प्लस बी दिया हुआ है और A इंटू बी दिया हुआ है, आपको A और B का मान अलग अलग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको A माइनस बी भी निकालना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लेंगे। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16, तो 100 माइनस 16 चौको 64, घटा देंगे इसमें आप, घटाने के बाद क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। 16 में से 100 में से 64 घटा देंगे, 36 आ जाएगा। अब स्क्वायर को हटा दीजिए तो Q1 माइनस Q2 बराबर आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल चढ़ जाएगा, 36 का वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी Q1 माइनस Q2 बराबर 6 आ गया है। अब आपके पास दो समीकरण बन जाते हैं, एक Q1 माइनस Q2 बराबर, इसको एक समीकरण मान लीजिए, चाहो तो इसको भी एक मान सकते हो आप, और Q1 प्लस Q2 बराबर 10 है, इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। अब इन दोनों समीकरण को आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो आप देख रहे हैं दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये प्लस का ये माइनस का अपने आप ही कट जाएंगे Q2। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने के लिए मैं इधर का स्पेस यूज करता हूं। तो जब जोड़ेंगे एक बार पुनः उसको आप लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 बराबर 10 और Q1 माइनस Q2 बराबर 6। जोड़ने पर Q2 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2Q1 बराबर 16, इसको बटे में भेज दीजिए, तो Q1 बराबर 16 बटे 2, इससे कट गया 8 बार, तो Q1 बराबर आपका 8 माइक्रोकूलम। एक आंसर आपका ये आ चुका है। अब Q1 का मान इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, जिससे आपका Q2 का मान भी निकल जाएगा। मान लीजिए Q1 का मान हम समीकरण 1 में रखना चाहते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले आप नोट कर लेंगे, Q1 प्लस Q2 बराबर 10। अब इसमें अपनी Q1 का मान रखना है 8 प्लस Q2 बराबर 10। अब 8 को उधर भेज दीजिए, तो Q2 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 8, तो Q2 बराबर आपके पास आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम। इस तरीके से आपने दोनों आवेशों का मान पता कर लिया है। Q1 बराबर 8 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर 2 माइक्रोकूलम। इस क्वेश्चन के ये आंसर हैं कि जब 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे को 1.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं
और उनका योग दे रखा 10 माइक्रोकूलाम, तो उन दोनों आवेशों को अलग अलग ज्ञात करने के लिए ये मेथड यूज़ करेंगे आप, कूलाम का नियम का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। रिवीजन के लिए वीडियो को आगे पीछे करके आप बार बार देखते रहेंगे, जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं। जो वीक बच्चे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए जो मेथड बताता हूं मैं कि सबसे पहले आपको जो जो दिया हुआ है उसको नोट करना है, फिर कौन सा फार्मूला लग सकता है, फार्मूला सोचना है, फार्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।